दिन भर की मचमच से हैं तंग, तो भरे जीवन में गुदगुदी का रंग। तैयार है आपका मंच, बने रहिए हमारे संग। खाली मन में उपजा एमजी बकबक, कुछ काम का कुछ बिना काम का। नमस्कार, एमजी बकबक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मंच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं मृत्युंजय गौतम, कैमरामैन दीनदयाल के साथ। चालू है कार्यक्रम चुनावी बकबक का। चुनाव हो गया, अपने भी गोले में होने वाले होंगे और आपके यहाँ हो गया होगा, सरकारें बन गई होंगी, कार्यक्रम चालू हो गए होंगे। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ पे इस समय मुख्यमंत्री कल्याण योजना पर वैसा कुछ करके चल रहा है। हर गांव-गांव में शिविर चल रही है। इसके पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर चलाया गया चुनाव से पहले, तो इनकी जानकारी लेने वाले कोई नहीं है। और वहाँ पूरा ये कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा चल रहा है। अब ये आपकी पंचायत में चल रहा है, तो सरपंच जो भी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए कि आपके गाँव में आप के जो भी निवासी हैं, आपको जिन्होंने वोट दिया था, आप जिस भी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, और उस ग्राम पंचायत में यदि ये शिविर लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका काम बिल्कुल एक फेल चल रहा है। इसलिए सरकार को ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि सरकार को लगता है कि आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम अलग से। और उसमें क्या करना है, आप जो योजना आप खुद दे सकते हैं, जिन योजनाओं का लाभ आप हितग्राही को, अपने ग्राम पंचायत के निवासी को आप स्वयं दे सकते थे, उसका श्रेय आप ले सकते थे। आपको करना ही चाहिए था। इसके लिए ही आप सरपंच बने हैं, इसके लिए ही आपको वोट दिया गया है, आप चुन के बने हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना होगा। तभी उन्होंने अलग से शिविर लगाया है। शिविर चल रहा है, अच्छी बात है, सरकार भी सोचेगी ही। आप नहीं सोच पा रहे होंगे, तो इसलिए सरकार ने सोचा, अच्छी बात है, सरकार ने सोचा। लेकिन इस पर हमारा विपक्ष क्या मालूम कहाँ है। कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है, किसी भाजपा पार्टी का नहीं चल रहा है। या फिर जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ कांग्रेस का नहीं चल रहा, जहाँ आम आदमी की सरकार है तो वहाँ आम आदमी पार्टियों का कोई कार्यक्रम नहीं चलता। इनकी कोई औकात नहीं है, वैल्यू है और बकत है जिनकी, तो शासन की, मध्य प्रदेश शासन की और भारत सरकार की। आप प्रदेश बटे हुए हैं, प्रदेशों में मध्य प्रदेश शासन करता है, वो अच्छा उत्तर प्रदेश शासन करता है। जो भी प्रदेश रहता है वहाँ का शासन, वहाँ की कार्य प्रणाली चलाती है। और भारत देश में भारत सरकार चल रही है। यहाँ कोई भाजपा या कांग्रेस कहें, आम आदमी कहें, सपा कहें, बसपा कहें, कोई भी पार्टी कहें, इनकी कोई बकत नहीं, ये आती जाती रहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टियाँ आती जाती रहेंगी, अपना भारत देश रहना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है, और कि मुख्य रूप से सरपंच हमारे काम नहीं कर पा रहे। आए दिन सरकार यदि ऐसी चलती रही तो सरपंच प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था भी समाप्त कर देती है, तो इसमें कोई भी अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप काम कर नहीं पा रहे हैं। और विपक्ष को यहाँ पर देखना चाहिए कि यदि कार्यक्रम चल रहा है, जैसे इस समय इसके पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, तो मैंने खुद देखा, बहुत से कार्यक्रमों में मैं खुद शरीक हुआ, तो वहाँ से मुझे अनुभव मिला कि विपक्ष नहीं है। जैसे भाजपा का शासन है, भाजपा का जिलाध्यक्ष मंच पे बैठ रहा है, तो कांग्रेस वाले को भी चाहिए कि वो भी सरकार को, कलेक्टर साहब से बात करें कि हमारा भी जिलाध्यक्ष को आप मंच देंगे ऐसे कार्यक्रमों में, यदि आप करवा रहे हैं। या फिर आप कलेक्टर साहब हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीओ हैं, तो आप बता दीजिए कि ये सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है। और यदि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तो भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा का मंडल अध्यक्ष, भाजपा का सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री यदि मंच साझा कर रहे हैं, तो बगल में कुर्सी हमारे भी अध्यक्ष को चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, जिस किसी भी पार्टी का हो। तो आप सबको भी क्योंकि आप भी चुनाव के समय तो आप भी आएंगे मैदान में, आप भी उसी गाँव में आएंगे, तो अभी क्यों नहीं आएंगे? अभी जब आपको मंच फ्री में मिल रहा है, शासन दे के तैयार करके दे रही है, मंच जनता बुला के दे रही है, अधिकारी लगे हुए हैं, तो आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भाजपा का जिलाध्यक्ष रहेगा, भाजपा के पूरे लोग रहेंगे, तो विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष क्या करेगा? आप क्या कर रहे हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है। गांव में आपकी भी पार्टी के लोग हैं, आपकी विचारधारा से सहमत लोग हैं, आप उनको लेकर के मंच पे बैठिए। यदि वो अपना गिनाएं तो उसके बाद आप भी अपना गिनाइए, नहीं तो फिर वहाँ फिर विधायक बस का भाषण चलेगा, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद और ये प्रखंड और ये अधिकारी और ये प्रभारी और ये इन सब का किसी का भी भाषण फिर मंचों पे नहीं होगा। इससे रोक लगेगी, इससे जो भी
लोग आते हैं, उनका भी समय बचेगा। ये विपक्ष का काम है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी विचारधारा के लोग भी पूरे गाँव में हैं, ऐसे कहीं नहीं हैं कि किसी भी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको लोग न जानते हों। आप आएंगे तो आप सरकार से बात करेंगे, सरकार मतलब कि अभी जिला अधिकारी से बात करेंगे, मतलब कि कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि यदि वहाँ पे भाजपा का जिलाध्यक्ष बैठ रहा है मंच पे, तो हमारा भी जिलाध्यक्ष बैठेगा, चाहे आम आदमी पार्टी से आप हों, चाहे कांग्रेस से हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हों। ऐसी बातें करना चाहिए, आप सबको करना चाहिए। इसीलिए आपको भी, आप विपक्ष में हैं, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है, करना ही चाहिए। और क्यों नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? क्योंकि विपक्ष में आप हैं, और मैं नहीं बोलूँगा तो बोलेगा कौन? और पिछली जो योजनाएं चली, पिछला जो शिविर चला सरकार का, उसका पूरा डाटा आप लेके उनके पास उपस्थित हो जाइए कि पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चली, उसमें हमारे गांव के कितने लोगों ने कौन कौन सी योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाया था, उसका डाटा कहाँ गया। और इस बार जो पंजीयन कराने हैं इसका भी डाटा रखिए। पिछला बार जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया था और उसका क्या परिणाम हुआ, वो कहाँ गए, कागज़ कहाँ गए। क्या ये ऐसे ही सिर्फ दिखावा चल रहा है कि प्रचार चल रहा है पार्टियों का? इसके लिए विपक्ष को बिल्कुल जागृत होना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको वहाँ बोलना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा। तब एक जाकर के एक लोकतांत्रिक देश में प्रशासनिक जो राजतांत्रिक व्यवस्था है तो मजबूती कहीं ना कहीं आएगी और हमारा काम होगा। मैं तो आम आदमी हूँ, आप आएंगे, विपक्ष आएगा तो ही मेरा काम होगा, क्योंकि सरकार तो बन गई है, अब वो अपने हिसाब से चली रही है। काम हो या ना हो, यदि मुझे बोलना है तो मैं सीधे अधिकारियों से ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अपन ने वोट दिया हुआ है, अपन जनप्रतिनिधि को बोलेंगे। ये आम आदमी का इतना अधिकार, इसीलिए वोट का अधिकार सीधे आम आदमी को दिया गया है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को बोलेंगे, वो ऊपर अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेगा। नहीं तो मैं जाके ऐसे कार्यक्रमों में यदि कोई आम आदमी जाके सीधे बोलने लग जाएगा तो वो सरकारी काम में बाधा डालने का केस लग जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसा, जो भी विपक्ष वाले बैठे हुए हैं उनको बोलना चाहिए, उनको करना चाहिए। और हर एक गांव में यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है आप उनसे बात करेंगे तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान में है कि आप एक ही पार्टी के एक कर्मचारियों का या जो भी कार्यकर्ता है उनको नहीं बैठा सकते हैं, ये नियम में है। यदि आप जो शासन में है उस पार्टी को जगह देंगे तो आप साथ ही साथ जो विपक्ष में है उनको भी जगह देना पड़ेगा। जगह ऐसे डायरेक्ट नहीं दी जाती है, वो लेना पड़ता है। कोई भी योजनाएं मिलती नहीं है, योजनाएं लेना पड़ता है, उसके लिए जाना पड़ेगा। जैसे गाय दूध देती है, लोग बोल देते हैं कि गाय क्या देती है, बोलते दूध देती है। दूध देती नहीं है, दूध उसको निकालना पड़ता है। ऐसी गाय चल रही है, ऐसे देती दूध तो पूरे आवारा, इतने गाय घूम रही हो तो हर जगह देती रहती, तो आवारा नहीं घूमती। गाय को पाल के निकालना पड़ता है, तो आपको वहाँ बैठ के मंच पे ये बात करनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन सभी विपक्ष की पार्टियों से, के जिलाध्यक्षों से, पूरे मध्य प्रदेश में शिविर चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के विपक्ष की पार्टियों के जो जिलाध्यक्ष हैं, जैसे जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं या आम आदमी के विधायक हैं या बीएसपी के विधायक हैं, कोडियार जी एक जगह से हैं, तो वहाँ पे भाजपा वाले ये काम कर सकते हैं। और जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ चल रही है उनकी, तो वहाँ पे आप भाजपा वाले कर सकते हैं। और जहाँ भाजपा का विधायक है तो वहाँ कांग्रेस और आम आदमी और सब कोई है। क्या आप सिर्फ जब चुनाव आ जाएगा तो ही पर्चा दाखिल करने के बाद ही निकलेंगे? अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा काम में आप इतने बिजी हैं, फिर आप राजनीति में आएंगे? राजनीति में आने के लिए लोगों के पास आके खटना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। पूरे कार्यक्रम तय हैं, आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई लोड नहीं है, पूरा कार्यक्रम सरकार कर रही है। हमारा मध्य प्रदेश शासन इसका पूरा खर्चा उठा रहा है, मतलब कि मैं उठा रहा हूँ। मैंने जब मंच सजा के दे दिया है आपको, मेरे पैसे से चल रही है। मैं आम आदमी हूँ, मेरे टैक्स के पैसे से जो सिविल लग रहा है आपके गाँव में, उसमें मेरा पैसा लगा है, आपका पैसा लगा है। आप जो खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, जीवन से लेकर मरण तक जितना भी सामान लेते हैं उस पर टैक्स लगता है, उसके टैक्स से सरकार चल रही है। ये बिल्कुल आपका अधिकार है, बिल्कुल ये हक के साथ आप कह सकते हैं आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को आना चाहिए। और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो कलेक्टर महोदय से बात करें कि यदि वहाँ पे ये शासन पक्ष का कोई भी पार्टी पदाधिकारी बैठ रहा है तो उसके बगल में हमारी भी चेयर चाहिए, उसके बगल में हमारे भी लोगों की चेयर चाहिए और वहाँ बैठना ही चाहिए। वो अपनी बात बताएंगे, आप अपनी बताइए। वो बताएंगे कि हम पेंशन दे रहे हैं, तो आप बताइए कि कांग्रेस ने शुरू करी थी। वो बोलेंगे 300 दे रहे थे, तो आप बताइए कि 600 हमने करी थी।
जहाँ जिसकी सरकार रही है वो अपनी उदाहरण गिनवाएंगे। जब वो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री की आप भी बात करेंगे। और आपके पास तो ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा दिनों तक आपने मतलब शासन किया है, आपका ज़्यादा समय तक यहाँ पे लोगों की मानसिकता रही है कि आपको वोट दिए हैं, तो आप अभी क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? आप उनसे ज़्यादा चीज़ें गिना सकते हैं। जब मंच मैं तैयार करके दे रहा हूँ तो ये चीज़ें आकर के आप मुझे पिछला भी बताइए। बिना इतिहास जाने और वर्तमान की चिंतन किए हुए भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये किताबों में लिखा हुआ है। इतिहास बताने के लिए यदि भाजपा के लोग आ रहे हैं तो कांग्रेस वाले कहाँ हैं, आम आदमी वाले कहाँ हैं? क्या वो सिर्फ चुनाव के समय पे ही आएंगे यहाँ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब भी बिल्कुल वहाँ साझा करिए, कलेक्टर साहब से बात करिए कि हर एक गांव में जहाँ भी सिविल लग रहा है तो हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे। आप हर जगह ही जा सकते हैं तो मेरे वहाँ प्रतिनिधि बैठेगा। और उसके साथ साथ ही पूरे लोगों को बोलिए, जितने भी कार्यकर्ता हों आपके ज़िले भरे में, गाँव में हों, कि आप सबको उस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है और अपना मजबूत पक्ष रखना है। ठीक है, इसीलिए ऐसी जानकारियों और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।